याद रखिएगा क्या कहा है कि 3 सही 1/3 में कितने में कहा है कि कितने हैं 1/6। अगर इसको सॉल्व करें तो 3 तरीके 9, 1 10 हो गया बटे 3 हो गया। अगर यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे अगर भाग है तो इसको उलट देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 गुणे हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। और इसको काटते हैं अगर है तो 3 दूना के 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो 10 गुणे 2 क्या है 10 गुणे 2 बराबर हमारा कितना बचता है 20। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 20 है वही आपका राइट आंसर होगा जी। यहाँ पे देखिए चौथे आंसर में है, चौथा हमारा राइट आंसर है जी, एकदम चौथा हमारा राइट आंसर होगा 20 होगा। यहाँ पे क्या कहा है कि कितने भाग हैं, तो बहुत ही इजी सवाल था कि 3 तरीके 9, 1 10 हो गया आपका, कितना हुआ 10 हो गया बटे 3 हो गया। फिर इसके बाद भाग पूछा है 1/6। अगर भाग को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 10/3 गुणे 6 आपका 1 होगा, तो 3 दूना के 6 हो गया। और 10 गुणे 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना होगा 20 होगा, एकदम राइट आंसर करेक्ट आपका होगा। यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न के लिए, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आज सभी के सभी प्रश्न आज बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, यानी चौथा भाग कितना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा 75 है, दूसरा कह रहा है कि 72 है, तीसरा 35 है, चौथा कह रहा है कि 68 है। तो इसको कितने लोगों का सबसे पहले आता है आंसर देख लेते हैं जी। जल्दी से कमेंट करिए कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब 1/4 है, कितने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा 75 जाएगा, दूसरा कह रहा है 72 जाएगा, तीसरा 35 जाएगा, चौथा कह रहा है कि 68 जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। तो जी इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है जी। कहा क्या है हमारा यहाँ पे कितना कहा है कि 18 सही 3 यहाँ पे कहा है कि 4, ठीक है। कितने चतुर्थांश है, कितने चतुर्थांश है, तो भागे 1/4। क्या कहा है कि भागे 1/4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 18 चौक कितना हो गया 18 चौक 72 और 3 कितना हुआ यहाँ पे 75 हो गया, कितना हो गया 75 हो गया। यहाँ पे बटे हमारा कितना होगा 4 होगा, कितना हुआ हमारा यहाँ पे 4 हो गया। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणे हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4/1, ठीक है। तो 4 से हमारा 4 कट गया, 4 से 4 कट गया अगर हमारा, तो बचा कितना 75 बचा, कितना बचा 75 बचा। तो अब देखिए 75 कौन से जी, पहले राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं था। इसने कहा कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, तो 18 चौक 72, 72 3 कितना हुआ 75 हो गया आपका। कर सकते हैं बटे कितना कर दिए 4 कर दिए। फिर इसके बाद चतुर्थांश यानी भाग है पूछा है, कितना है 1/4 है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो होगा 75 बटे कितना हुआ 4 हो गया। तो 4 से 4 अगर काट देंगे तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 75 बचा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है तीसरा का, ये तो सबसे अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी में 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आया 2019 में, ठीक है। ये कब आया प्रश्न 2019 में आया है आपका सीटेट में। और यहाँ पे पूछा क्या है कि कितने चीनी के पैकेट बन सकते हैं। तो पहला यहाँ पे करा है कि 48, दूसरा 12, तीसरा 64, चौथा करा है कि 52। तो अब चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से जी। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 चौक का 12 हो गया, एक हो गया 13, कितना हो गया 13/4 हो गया। दूसरा कहा है कि 16 बटे कितना हो गया 16 बटे हमारा क्या बोला है कि 1/16, ठीक है 1/16। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 13/4 हो जाएगा। गुणे कितना होगा 16/1 होगा, क्या होगा 16/1 होगा। तो 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया। अब बचा हमारा कितना 13 गुणे 4, 13 चौक का 52। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 52 आपका है जी, 52 कौन से ऑप्शन में है, तो जल्दी से देख लीजिए। 52 हमारा होगा यहाँ पे हो गया चौथे ऑप्शन में, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा। कहा क्या है 3 चौक का 12, एक 13 हो गया था, देख लीजिए एकदम अच्छे से 13/4 हो गया था। और कहा है कि कितना बटे, यहाँ पे कहा है कि कितने किलोग्राम, यानी 1/16 है, ठीक है। कितना है 1/16 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर ले जाएंगे गुणा करेंगे तो हमारा होगा 13/4 हो गया। गुणे कितना हो गया हमारा यहाँ पे 16/1 हो गया। और 4 चौक के 16 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब बचा कितना हमारा 13 बचा और 4 बचा,
13 चौका कितना हुआ 52 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर चौथा होगा। आप लोग देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, इससे हार्ड तो नहीं आएगा, इतना ही प्रश्न आएगा, बस घुमा फिरा के प्रश्नों को दे देगा। और ये सभी प्रश्न 2011 से लेकर 2019 तक के हैं। अब देखिए सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे आ गया कि 2/3 प्लस 4/5 इज मतलब है क्या है। देखिए पहला हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा ये 2018 में आया था। कब आया था, 2018 में आया था ये प्रश्न आपका। अब देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है हमारा कि 1 सही 6/15 होंगे, 1 सही 7/15 होंगे, 8/15 होंगे, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि 6/8 होंगे। जल्दी से इसका कमेंट करिए तो आप लोग चौथे का। जी चौथे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। जी यहाँ पे क्या कहा है कि पहला हमारा क्या कहा है कि 2/3 प्लस 4/5, ठीक है। अगर इसका हम लसा लेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 5 3 का कितना आ गया 15 आ गया, कितना आएगा 15 आ गया। और इसके बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 5 दूना के, यहाँ पे देखिए क्या कहा है 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10 हो गया हमारा यहाँ पे। जी 5 दूना के 10 प्लस कितना है 3 चौके 12। अब बराबर हमारा कितना आएगा 22/15। अब इसको अगर भाग दोगे आप लोग, अगर इसको 22/15 को अगर भाग दोगे तो राइट आंसर आएगा 1 सही 7/15। 1 सही 7/15 देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए तो। जी यहाँ पे देखिए दूसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2/3 प्लस कितना कहा है कि 4/5। तो अगर इसका हम लसा लेंगे 3 और 5 का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा। और 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और प्लस करेंगे 3 चौके 12 हो गया। अब 12 10 कितना हो गया 22 हो गया। अब 22/15 करेंगे, अगर इसको हम भाग देंगे, अगर काटेंगे तो हमारा आएगा कितना 1 सही 7/15। यही आपका राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें प्रश्न पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ श्योर हो कि आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे, परमा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। लेकिन उससे पहले आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि -5/7 में से घटाया जाए कि क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। क्या कहा है कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला देखिए क्या करा है कि 29/21, दूसरा करा है कि -29/21, और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे 1/21 है, और चौथा करा है कि -1/21। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग तो। जी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए सभी लोग इसका। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। क्या कहा है यहाँ पे, कहा है कि यहाँ पे कहा है कि -5/7 प्लस घटाया जाए तो प्लस करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा है कि -2/3, 2/3, ठीक है। अब इसका अगर लसा लेंगे 7 और 3 का 7 तरीके कितना हो गया 21 हो गया। और यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे कहा है कि जी 7 दूना के 14 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस से घटाने के बाद क्या है तो माइनस, फिर इसके बाद 5 3 के कितना हो गया 15, कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 14 में से -15 घटाएंगे तो -1 बचेगा, 14 में से 15 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा ना, फिर इसके बाद 21। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में है -1/21। जी देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, जी चौथे ऑप्शन में है। एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। कितना होगा यहाँ पे -1/21 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे चौथा एकदम राइट आंसर है -1/21। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी जल्दी से इसका कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों का ये कमेंट आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जी यहाँ पे क्या कहा है 48 होगा, दूसरा 192 होगा, तीसरा कह रहा है कि 108 होगा, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से करिए। यहाँ पे कहा क्या है कि 2/3 भाग का कितना कहा है कि 2/3 भाग किसके बराबर है 96 के बराबर है, ठीक है। और पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि 3/4 किसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 96, फिर इसके बाद गुणे करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3/2, फिर इसके बाद गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे 3/4,
4, ठीक है, 3/4। अगर यहाँ पे काटेंगे 96 को तो 48 से कट जाएगा, 48 से कटेगा ये तो हो गया आपका यहाँ पे कितना हो गया 48। फिर इसको गुणा करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे 3, 48 गुणे 3 गुणे 3/4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 12 चौके कितना कट गया हमारा यहाँ पे 48। अब देखिए इसको काटिए 12 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तरीका कितना हो गया 9 हो गया आपका, 3 तरीके 9 गुणे यहाँ पे 12 कर दीजिए तो 12 नमा कितना हो गया आपका 108, कितना चला जाएगा यहाँ पे 108। अब देखिए 108 कौन से ऑप्शन में है आपका, जी यहाँ पे देखिए 108 कौन से ऑप्शन में है, एक बार फिर से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं जल्दी से आप लोगों के लिए। जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आप लोगों को यहाँ पे। जी अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, यहाँ पे कहा क्या है कि 2/3 का कितना भाग है 96 है, ठीक है। तो कहा क्या है कि 3/4 भाग कितने के किसके बराबर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 96 लिखेंगे, फिर इसके बाद गुणा करेंगे 3/2 गुणे यहाँ पे 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कितना कटेगा 48, 48 दूना 96 हो जाएगा आपका, बराबर होगा आपका यहाँ पे 48 गुणे के आपका कितना होगा 3 गुणे के 3/4। अब 12 चौका कितना हो गया 48 हो गया, बचा आपका कितना 12 बचा गुणे 3 बचा गुणे 3 बचा, तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा आपका, गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा तो 12 9 108 हो गया। अब देखिए 108 कौन से ऑप्शन में है, किसके बराबर है, तो यहाँ पे 108 के बराबर है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर आपका तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं, 7वां क्या कर रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न ही है, ठीक है ये भी अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में आते हैं और यही प्रश्न प्रीवियस के हैं, सभी बाहर से प्रश्न नहीं रखे गए हैं, जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं, जितना भी आया है इस समय इस तरह के प्रश्न उन सबको शामिल कर लिया गया, बस आप लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे कहा क्या है कि पहली संख्या कितनी है, यहाँ पे दूसरी संख्या का है, सॉरी यहाँ पे दूसरी संख्या का है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है, कह रहा है कि 5/6, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या 5/6 है और पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या होगी x होगी, मान सकते हैं x होगी, तो बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 5/4, ये संख्या होगी आपकी। अब कहा है यहाँ पे कि दूसरी संख्या क्या होगी, 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 5/6 गुणे यहाँ पे 5/4 करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 से 5 अगर कट गया, अंश समान है तो काट देंगे, कट गया आपका, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 3 दूना के 6, तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे x बराबर कितना होगा आपका 3/2। अब देखिए 3/2 कौन से ऑप्शन में है, जी 3/2 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे दूसरे में नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम राइट आंसर है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आपको पूछा कितना है यहाँ पे 5/6, 5/6 गुणे x पूछा, यानी x आपको बताना है, ठीक है, बराबर 5/4, सॉरी यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है जी, 5/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे पूछा कितना है कि दूसरी संख्या याद करिए, तो दूसरी संख्या हमारी x है, तो इसको याद करना है, यानी याद करना आपको, तो क्या करेंगे 5/4, ठीक है 5/4, और फिर इसके बाद 5/6, इसको क्या करना है 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4 3 दूना 6, बराबर कितना हुआ 3/2। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं, 8वां क्या कर रहा है हमारा, और सभी लोग एकदम फास्ट कमेंट करिए, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दो, यहाँ पे कह रहा है कि 3/2 मीटर के तार को 2 भागों में बांटना है, 3/2 मीटर के तार को बात किया है कि बांटना है 2 भागों में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है काट दिया जाता है। यदि किसी भाग का एक भाग की लंबाई 2/3 मीटर है तो अन्य भागों की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहला 5/6 मीटर, 6/5 मीटर, 2/3 मीटर, 1/6 मीटर। तो जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग करिए इसका राइट आंसर जी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कहा क्या है हमारा, यहाँ पे कितना भाग है 3/2, ठीक है, कितना है 3/2। फिर इसके बाद कहा क्या है,
काट दिया जाता है यानी माइनस का लग गया चिन्ह। फिर कितना काटा गया है 2/3 जी। कितना भाग है यहाँ पे 3/2 है, माइनस कितना करा काटा यहाँ पे भाग है 2/3 भाग है, याद रखिएगा। अब अगर इसका लसा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूना के 6, फिर इसके बाद 3 त्रिक के 9 हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद माइनस 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे 9 में से 4 जाए कितना बचा हमारा यहाँ पे 5/। अच्छा उतार लेंगे आप। अब देखिए 5/6 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, एकदम राइट आंसर, बहुत ही इजी था ये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है जल्दी से इसका कमेंट करिए जी। पहले में ही है, किसमें है, पहले में ही है। कहा है कि 3/2 मीटर तार है, कितना है 3/2 मीटर है। फिर कहा है काट दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए काट गया, ठीक है। जबकि यदि किसी भाग का यानी दूसरा जो इसका भाग कटा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे कहा है कि 2/3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि उसकी लंबाई भाग कितनी होगी, यानी उसकी काटना है तो यहाँ पे माइनस यानी आधा करना है, तो माइनस कर दिए इसका, तो यहाँ पे 3 त्रिक के 9 हो गया, 2 दूनों के 4 हो गया, इसका लसा लिए तो 6 हो गया। अब 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पे नीचे 6 यही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। राइट आंसर जाएगा 5/6 मीटर होगा, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को सॉल्व भी करना है बहुत अच्छे तरीके से जी। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या करा कि यदि 3 सही 2/3 और 3 सही 1/6 के अंतर में, यानी देखिए अंतर में 7/9 का योग करें तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला 1 सही 5/18, दूसरा करा कि 20/3, तीसरा करा कि 1 सही 7/18, और यहाँ पे चौथा करा कि 1 सही 5/9। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे जी जी, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होता है हमारे यहाँ पे। क्या कहा है यहाँ पे 3 त्रिक 9 2 11, कितना हुआ हमारा यहाँ पे पहले का 11/3 हो गया, माइनस यानी इसको क्या कहा है कि अंतर की बात किया है, माइनस हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 1 19/6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 का लसा अगर लेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, हमारे यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, अच्छे से लिख ले रहे हैं। और 3 दूना के यहाँ पे देखिए कटेगा, ये 3 दूना के 6, तो 11 दूना के 22 हो गया, और यहाँ पे बचेगा कितना 19 होगा नहीं, एक 19 समय कितना होगा, एक ही होगा, कितना होगा 19 ही होगा, तो 19 हो गया। अब देखिए 22 में से 19 अगर आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, हमारा यहाँ पे कितना बचेगा 3/6 बचेगा, ठीक है। अगर इसको काट देंगे आप तो 3 दूना के 6, कितना 3 दूना के 6 यानी 1/2, कितना होगा हमारे यहाँ पे 1/2, ये संख्या में हमारे प्राप्त होगी। यानी इसका देखिए 1/2 याद रखिएगा, 1/2 हमें संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, इसको 7 यहाँ पे 7/9 में योग करना है, यानी इसको जोड़ना है, इसी को जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना 7/9। अब 7/9 कर देंगे तो इसका अगर हम लसा लेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा 18 होगा, कितना प्राप्त होगा 18 प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए 9 एकाइम के 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 9 कितना हो गया आपका 23 हो गया, 23 होगा जी हाँ 23 होगा, 23 होगा जी हाँ 23 होगा। 23 बटे के हमारा कितना होगा 18 होगा, याद रखिएगा 23/18। अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा प्राप्त जो संख्या होगी 1/5 सही 1 सही 5/18, यही आपका राइट आंसर जाएगा। याद रखिएगा हमारा ये राइट आंसर जाएगा 1 सही के 5/18, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से सॉल्व कर दें अगर आप लोग कहें तो, चलिए कर ही देते हैं एक बार सॉल्व। यहाँ पे देखिए कहा है कितना 3 सही 2/3 का, यानी 3 सही 3 त्रिक के 9 और 2 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 11 हो गया, /3 हो गया। फिर इसको कहा क्या है माइनस करने के लिए कहा है, ठीक है। कितना करने के लिए कहा है, माइनस करने के लिए, माइनस कर दे रहे हैं, अंतर करने की बात कहा है ना, तो माइनस कर दिए। फिर 6 त्रिक 18 1 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 19 हो गया, बटे कितना होगा हमारे यहाँ पे 6 होगा, याद रखिएगा 6 होगा। और अगर इसको काटेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, कितना होगा 3 दूना के 6 हो गया। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं तो 6, ठीक है। अगर देखिए इसका लसा लेंगे हमारा तो कितना प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 6, तो 11 दूना के 22, फिर इसके बाद माइनस
-19 कर देंगे। कितना करेंगे? -19। फिर इसके बाद आगे अगर प्रोसेस करते हैं हम लोग, क्या होगा हमारे यहाँ पे प्राप्त जो होगा, यहाँ पे संख्या जो प्राप्त होगी, अगर 22 में से 19 गया तो हमारा प्राप्त कितना होगा? यहाँ पे देखिए प्राप्त जो संख्या होगी हमारे यहाँ पे, जो संख्या प्राप्त होगी हमारे यहाँ पे 3/6 प्राप्त होगी। यही संख्या प्राप्त होगी। अगर इसको काटेंगे तो 1 होगा और यहाँ पे काट देंगे तो 2, तो बचेगा कितना? 1/2। ये हमारा प्राप्त हुआ। क्या? अंतर प्राप्त हुआ। अब कहा है कि 7/9 में हम योग कर दें। जो आपका प्राप्त संख्या हुई है उसको क्या करना? 1/2 को योग कर देना। तो आप यहाँ पे योग कर लीजिए। 1/2 प्लस करना है आपको कितना? 7/9। अगर इसका लसन लेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितनी होगी? 18 होगा। 9 कायम के 9 हो जाएगा और 7 दूना के 14 हो जाएगा। प्लस कितना होगा? 14। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे 23/के कितना होगा? हमारे यहाँ पे 18 होगा। याद रखिएगा। अगर इसको काटते हैं, ठीक है, भाग देते हैं तो हमारा होगा संख्या प्राप्त 1 सही 5/18। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। देखिए स्क्रीन छोटी है इसलिए यहाँ पे सही से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग बस समझ जाइए, आपका आंसर जो होगा यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं क्या करा है, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे सभी लोग, और अभी भी लिखेंगे, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग इसका आंसर भी देंगे। आंसर हम लोग बता दे रहे हैं, बताएंगे नहीं, आप बस उसको आंसर बता दीजिएगा। आप लोग कितना अच्छा से सॉल्व कर रहे हैं कि 2 विद्यालय के फुटबॉल मैचों में विद्यालय ए ने 7 गोल बनाए और तथा विद्यालय बी ने 4 गोल बनाए। विद्यालय बी द्वारा प्राप्त कुल गोलों का भाग कितना होगा? पहला देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 11/4 होंगे, और यहाँ पे करा है 11/7 होंगे, और यहाँ पे करा है 4/11 होंगे, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 7/11। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं इसको। जी यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे देखिए इसको क्रम करने के लिए ए बी, और यहाँ पे हम कर सकते हैं बी का पूछा है, ठीक है। पहली बार में कितना है? पहले में 7 है। बी का कितना है? हमारे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि बी ने कितना गोल किया है, तो बी का क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। कितना हो गया? यहाँ पे ए का जो था हमारे यहाँ पे 7 था, बी का कितना था? हमारे यहाँ पे 4 था, और बी का पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है? 7 और 4 कितना हो गया? 7 + 4 बराबर कितना होगा? 11। देखिए उत्तर क्या से ऑप्शन में है, ठीक है। 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। लेकिन 11 गोल किए हैं, लेकिन कौन से किया है, किसने किया है? तो जो आपका किया है 4/11 होंगे। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा? 4/11 राइट आंसर होगा यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें नीचे उत्तर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, जो लाइव आने पर आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना